इत सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं चित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए हम चूलिका पर आ गए हैं। प्रथम अधिकार की चूलिका पर आ गए हैं। इसमें से गाथा 97 हमारी हो गई थी और आज गाथा 98 का स्वाध्याय होना है। गाथा पाठ करते हैं। जीवा पुग्गल काया सह सक्की करिया हवंती न य शेषा पुग्गल करना जीवा खंदा खलु काल करना दू। सह जीवा पुग्गल काया अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। सह जीवा पुग्गल काया बाह्य करण सहित स्थित जीव और पुद्गल सक्की करिया हवंती सक्रिय है। ण या शेषा शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। जीवा जीव पुग्गल करना पुद्गल करण वाले जिनके सक्रियपन में पुद्गल बहिरंग साधन हो, ऐसे खंदा खलु काल करना दू और स्कंद अर्थात पुद्गल तो काल करण वाले जिनके सक्रियपन में काल बहिरंग साधन हो, ऐसे हैं। यहाँ कहते हैं कुनकुन स्वामी कि सक्रिय द्रव्यों का सक्रिय और निष्क्रियपन कहा गया है कि बाह्य कारण सहित बाह्य साधन सहित जीव और पुद्गल सक्रिय हैं। जीव और पुद्गल बाह्य साधन के कारण सक्रिय हैं। शेष द्रव्य सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं। धर्म अधर्म आकाश काल ये निष्क्रिय हैं। जीव पुद्गल करण वाले जीव के सक्रियपन में पुद्गल बहिरंग साधन हो, ऐसे हैं। और स्कंद अर्थात पुद्गल या परमाणु काल करण वाले इनके सक्रियपन में काल बहिरंग साधन हो, ऐसे पुद्गल हैं, द्रव्य हैं। टीका पाठ करते हैं। यहाँ द्रव्यों का सक्रिय और निष्क्रियपन कहा गया है। प्रदेशांतर प्राप्ति हेतु अन्य प्रदेश की प्राप्ति का कारण ऐसी जो परिस्पंदन रूप पर्याय है वह क्रिया है। क्रिया की परिभाषा बतलाई है कि जीव यानी आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन मन वचन काय के हलन चलन से आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन और पुद्गल का आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से गमन, ऐसा जो परिस्पंदन होता है जीव और पुद्गल का, वह क्रिया है। वहाँ बहिरंग साधन के साथ रहने वाले जीव सक्रिय हैं। जीव तो बहिरंग साधन के साथ ही रहता है, यानी पुद्गल यानी शरीर के साथ ही रहता है, इसलिए जीव सक्रिय है। और जो पुद्गल है वो किसके कारण से सक्रिय है? काल द्रव्य बहिरंग साधन यानी काल द्रव्य जो कि लोकाकाश में पाया जाता है सर्वत्र, उस काल द्रव्य के कारण पुद्गल सक्रिय है। आकाश धर्म अधर्म और काल निष्क्रिय है। जीवों को सक्रियपन का बहिरंग साधन कर्म नोकर्म के संचय रूप पुद्गल है, इसलिए जीव पुद्गल करण वाले हैं। आचार्य अमृतचंद स्वामी टीका में कहते हैं कि जीवों को जो सक्रियपन है, जो उनकी क्रियाशीलता है, क्रियावती शक्ति है, वो बहिरंग साधन द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम के कारण है और उसका संचय किससे होता है? पुद्गल से होता है। इसलिए जीव पुद्गल करण वाले या पुद्गल जिनमें बहिरंग साधन हो, ऐसी सक्रियता वाले हैं और उसके अभाव के कारण
यानी पुद्गलकरण के अभाव के कारण जो पुद्गल का बहिरंग साधन है, जब उसका अभाव हो जाता है यानी शरीर का अभाव हो जाता है तो सिद्धों को निष्क्रियपन आ जाता है। मोक्ष गति को प्राप्त सिद्धों को निष्क्रियपन आ जाता है, अर्थात सिद्धों को कर्म नो कर्म के संचय रूप पुद्गल का अभाव होने से वे निष्क्रिय हैं। सिद्धों को द्रव्य क्रम नो क्रम भाव क्रम के संचय रूप जो पुद्गल है, पुद्गल शरीर है, उसका अभाव हो गया है। वो ज्ञानाकार शरीर रह गए हैं, इसलिए वे निष्क्रिय हो जाते हैं। किसकी भांति? आकाश, धर्म, अधर्म और काल की भांति पुद्गलों को सक्रियपन का बहिरंग साधन परिणाम निष्पादक काल है। पुद्गलों को जो क्रियावती शक्ति है उसका बहिरंग साधन कौन है? काल है। काल का परिणमन है। परिणाम निष्पादक का मतलब हुआ परिणाम को उत्पन्न करने वाला, परिणमन को उत्पन्न करने वाला। परिणमन उत्पन्न होने में जो निमित्त भूत है, निमित्त भूत यानी बहिरंग बाहरी कारण है ऐसा। तो काल जो है पुद्गल के परिणमन में सहायक है और पुद्गल जीव के परिणमन में सहायक है, जीव के सक्रियपन में सहायक हैं। इसलिए पुद्गल कालकरण वाले हैं, यानी जिसमें काल बाह्य निमित्त हो ऐसे पुद्गल में सक्रियपन है। कर्मादिक की भांति, अर्थात जिस प्रकार कर्म नो कर्म रूप पुद्गलों का अभाव होता है, जीव के अंदर जो द्रव्य क्रम भाव क्रम नो क्रम है उस रूप पुद्गल का अभाव हो जाता है। यानी जीव और शरीर एक क्षेत्र अवघा रहते हैं, तो शरीर का जब अभाव हो जाता है तो सिद्ध बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि पुद्गल में काल का अभाव नहीं होता, इसलिए सिद्धों की भांति, अर्थात जिस प्रकार सिद्धों को निष्क्रियपन होता है उसके कारण पुद्गल के अभाव के कारण, पुद्गल शरीर के अभाव के कारण, उसी प्रकार पुद्गलों को निष्क्रियपन नहीं होता है, क्योंकि काल का कभी अभाव नहीं होता है। काल हमेशा परिणमन 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 करता रहता है, इसलिए पुद्गलों को निष्क्रियपन नहीं होता है, लेकिन जीव को निष्क्रियपन हो जाता है। जीव में शरीर का अभाव होते ही वो सिद्ध बन जाता है और सिद्धों में निष्क्रियपन होता है। निष्क्रियपन यानी क्रिया से रहित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये गाथा को समझाया गया है सक्रिय और निष्क्रियपन की अपेक्षा से। गाथा 98 यहीं पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में गाथा 99 का स्वाध्याय होगा। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना अनंत बार है, वंदना अनंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।